हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एएफवी सेकेंडरी एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हमारा जो प्रीवियस वीडियो था जो कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का फर्स्ट पार्ट था, जिसमें हम लोगों ने इसका इंट्रो को जाना था, इसके बारे में जाना था कि केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं, और कुछ हमने एक्टिविटीज़ भी की थी, ठीक है, जिसमें से हमारा जो मैग्नीशियम रिबन का जो एक्टिविटी था वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। ओके, और हमने जाना था कि जहाँ जहाँ केमिकल रिएक्शंस होते हैं वहाँ वहाँ क्या क्या होता है। तो या तो चेंज इन कलर बदलता है, चेंज इन टेम्परेचर में भी बदलाव होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस भी बाहर निकलती है होता है। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट पार्ट जो कि इसका इंट्रो था, इसमें हम लोगों ने जाना था। अब हम आगे इस चैप्टर के बारे में जानते हैं। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस। तो चलिए अब हम इसे प्रोसीड करते हैं। केमिकल इक्वेशंस क्या है? एक्टिविटी 1.1 याद करिए, हमने एक्टिविटी 1.1 पढ़ा था। क्या था? मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से ऐड होता है तो बनता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ होता है इक्वेशन में 2। ओके, बट हम लोगों ने अभी तक इक्वेशन को बैलेंस करना नहीं सीखा है, इसलिए हम जो है यहाँ 2 का इस्तेमाल अभी नहीं करेंगे। जब हम लोग सीख जाएंगे तो फिर पता चलेगा कैसे ये 2 यहाँ आया, बट अभी हम लोगों ने सीखा नहीं है, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम आगे की क्लास में इसे सीखेंगे। ओके, तो ये एक्टिविटी 1.1 था हमारा, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन वाला। उसमें क्या बोला जा रहा है? व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है, जब उस एक्टिविटी में हम लोगों ने देखा था कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने के बाद क्या बनता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है MgO। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्म अ क्वाइट लॉन्ग। अब ये जो डिस्क्रिप्शन है, अगर ये इसे हम डिफाइन करें, व्हेन अ मैग्नीशियम इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन इट विल गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये सही बात है ना, ये थोड़ा लंबा जा रहा है, थोड़ा नहीं, आई थिंक लंबा जा रहा है, ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन। इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्टर फॉर्म, लेकिन इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, अपना फैसिलिटी के लिए कोई भी चीज़ को शॉर्ट चाहते हैं ना, कि हर चीज़ शॉर्ट से शॉर्ट हो। इवन हम नाम भी अब शॉर्ट में रखते हैं या फिर शॉर्ट में बुलाते हैं अगर किसी का लॉन्ग नेम है तो इसलिए जो है वो डिस्क्राइब करना किसी भी रिएक्शन को इन सेंटेंस वो थोड़ा लॉन्ग था, तो उसको एक शॉर्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसलिए क्या, द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड इक्वेशन। तो क्या किया गया, एक सेंटेंस ना लिखने के बजाय वर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल किया गया। द वर्ड इक्वेशन फॉर द एबव रिएक्शन वुड बी, अब इसके लिए वर्ड इक्वेशन क्या हो सकता है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इट विल गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, मीन्स मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है वो मिला, ऐड हुआ। आप ध्यान देंगे यहाँ साइन जो है वो प्लस का है, साइन यहाँ पे क्या प्लस का है। कहने का मतलब है कि प्लस मीन्स क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, और क्या प्रोडक्ट दे रहा है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर? द substances that undergo chemical change in the reaction magnesium and oxygen, जो सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, केमिकल चेंज में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, रिएक्टेंट क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो भाग लेते हैं। द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, और नया जो सब्सटेंस है वो क्या है हमारा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन एज अ प्रोडक्ट। और जो हमारा प्रोडक्ट, जो हमारा न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ, जो पार्टिसिपेट किया वो क्या हुआ, हमारा रिएक्टेंट्स, और जो फॉर्म हुआ मीन्स जो बना वो हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट, जो कि हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर? ओके, अ वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो। अब देखिए, ये जो हमारा वर्ड इक्वेशन है वहाँ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, ये कौन डिनोट कर रहा है, ये एरो बता रहा है। ओके, जो कि इन दोनों की कहाँ है, बीचों बीच है, बीचों बीच ना बोलेंगे, मतलब बीच में है।
द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ये LHS होता है, LHS, और ये हमारा RHS, राइट हैंड साइड, ओके, विद अ प्लस साइन बिटवीन दैम, और इन दोनों के बीच जो हमारा LHS है, जो रिएक्टेंट्स है उनके बीच क्या होता है, प्लस साइन होता है. सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड, दैट इज RHS, विद अ प्लस साइन बिटवीन देम, और अगर इधर कुछ और भी फॉर्म होता अब मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ तो भी हम यहाँ ऐड कर कर लिखते हैं, ओके. द एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड द प्रोडक्ट, जो एरो हेड है, ये एरो का जो हेड है ये, ठीक है, वो टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, वो हमेशा प्रोडक्ट की तरफ ही इशारा करेगा, क्लियर है. एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, और क्या दिखाएगा कि जो रिएक्शन का जो डायरेक्शन है, मीन्स रिएक्शन किधर हो रहा है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट मिला गया, ठीक है, और जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, तो हमेशा जो एरो का हेड है वो दिखाता है क्या, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, क्लियर, ओके. नाउ राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, अब किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं. इज़ देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशंस, क्या कोई और ऐसा छोटा से छोटा तरीका है जिससे हम रिप्रेजेंट कर सके केमिकल इक्वेशंस को. केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर कॉन्साइज एंड यूजफुल इफ़ वी यूज़ केमिकल फॉर्मूला इंस्टीड ऑफ वर्ड्स. मीन्स केमिकल इक्वेशन और भी छोटा और बहुत ही और भी यूज़फुल हो सकता है अगर हम वर्ड्स के जगह पर केमिकल फॉर्मूले यूज़ करें, क्लियर. अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल इक्वेशन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, केमिकल रिएक्शंस को, ओके. If you recall formula of magnesium oxygen and magnesium oxide, the above word equation can be written. मीन्स पहले क्या था, वर्ड में लिख रहे थे मैग्नीशियम, MAG स्पेलिंग, ठीक है, फिर ऑक्सीजन, और ये क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड. बट अब क्या था कि अब यहाँ पर क्या है, तो डायरेक्टली जो है यहाँ Mg, जो कि सिंबल है, सिंबलिक फॉर्म है, केमिकल इक्वेशन, केमिकल फॉर्मूला है किसका, मैग्नीशियम का Mg, ठीक है, ऑक्सीजन O2, और जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड वो है हमारा MgO, क्लियर. नाउ काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS एंड RHS ऑफ द एरो. अब क्या करना है आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट, यस, नंबर ऑफ एटम इन देयर एलिमेंट, ओके. देखिए यहाँ मैग्नीशियम है, यहाँ मैग्नीशियम में कितने आइटम्स हैं, तो 1. ऑक्सीजन के कितने हैं, यहाँ 2 है ना, 2. और यहाँ मैग्नीशियम ये हमारा LHS में हो गया, ठीक है, LHS में मैग्नीशियम का 1 है आइटम और ऑक्सीजन का 2 है. अब प्रोडक्ट की तरफ आए तो मैग्नीशियम का यहाँ पर क्या है, आइटम का नंबर 1 है और ऑक्सीजन का भी 1 है, क्लियर. इज़ द नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन बोथ साइड्स, क्या दोनों तरफ LHS और RHS में नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो सेम है, यस और नो. यहाँ तो सेम नहीं है क्योंकि यहाँ मैग्नीशियम का 1 है, ठीक है, यहाँ भी 1 है, RHS में भी. बट जैसे हम बात करें ऑक्सीजन के आइटम्स की तो LHS में 2 है और RHS में सिर्फ 1. इफ़ यस, अगर हाँ, अगर ऐसा होता है कि एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो सेम हो बोथ साइड, तो क्या होता है, देन द इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड. इसका मतलब हुआ कि वो जो इक्वेशन है ना वो बैलेंस है. इक्वेशन क्या है, बैलेंस है. इफ़ नॉट, और अगर नहीं है, बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, such a chemical equation is a skeletal chemical equation for a reaction. देखो अगर हमारा जो नंबर ऑफ आइटम्स इन एलिमेंट्स अगर सेम है बोथ साइड, मीन्स क्या हुआ कि इक्वेशन बैलेंस्ड है, क्लियर है. और अगर ऐसा नहीं होता है तो वैसे इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. मीन्स जो इक्वेशन बैलेंस नहीं है, मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स बोथ साइड LHS और RHS में सेम नहीं है, मीन्स वो कैसा इक्वेशन है, तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ओके. फॉर अ रिएक्शन, इक्वेशन 1.2 इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर. ये जो हमारा इक्वेशन 1.2 है वो क्या है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. क्यों, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं ईच एलिमेंट का, ठीक है, वो LHS और RHS देखा जाए तो वो सेम नहीं.